हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम आ गए कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, सेम वही। इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, पहले परिमाप देता था, अब की बार उसने क्षेत्रफल दे दिया। पहले हर बार परिमाप देता था, अब की बार उसने क्षेत्रफल। पहले ही मेरी जो एरिया की आप वीडियो देखोगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, लेकिन उसमें एरिया के साथ साथ परिमाप भी, वो परिमाप देता था, एरिया पूछता था। अब की बार उसने एरिया दे दिया है, यानी क्षेत्रफल दे दिया है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो ये 150 हो गया, एक विकर्ण का हो गया 1/2 गुना 10 सेंटीमीटर गुना दूसरा विकर्ण हमने x मान लिया। तो ये 1 0 से 1 0 कट गई, 15 हो गया, और 2 इधर भाग में, इधर गुणा में चला जाएगा, तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर दूसरा विकर्ण हो जाएगा। बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आपको सूत्र याद हो तो देखो, आप सीधे सूत्र पर डिपेंड करता है ये। अगर सूत्र याद है तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत है नहीं। और ये आपको CPO, LDC, CHSL और या फिर आप कांस्टेबल लेवल सभी में आते हैं, क्योंकि ये इतने डायरेक्ट सूत्रों पे डिपेंड क्वेश्चन होते हैं। 2√3 भुजा वाले षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। षष्ठभुज में देखो बच्चों, ये थोड़ा सा आप जब इसको प्रकार और उससे फिटिए और पेंसिल से बनाओगे तो सभी भुजा षष्ठभुज, मतलब जिसकी 6 की 6 भुजाएं समषष्ठभुज होगा। ये 2√3 भुजा वाले षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी 2√3 भुजा वाले का मतलब है, यानी उसकी सभी भुजाएं क्या है, 2√3 है, सभी भुजाएं 2√3 है, तो इसे समषष्ठभुज बोलेंगे। जिसकी सभी भुजाएं समषष्ठभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो 2√3 भुजा वाले षष्ठभुज का मतलब हो गया कि यानी इसकी सारी की 6 भुजाएं क्या है, 2√3 है, तो ये क्या है, समषष्ठभुज है, यानी सारी भुजाएं बराबर है। समषष्ठभुज का मतलब है कि इस समषष्ठभुज में एक षष्ठभुज के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, 6 समबाहु त्रिभुज होंगे। यानी अगर आप कहीं पे भी इसका केंद्र मानोगे, इसका केंद्र यहाँ मानोगे, तो ये इस तरह से समबाहु त्रिभुज बनेगा। इसकी जिसकी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, ये तीनों भुजाएं बराबर होगी। ये 6 समबाहु इस तरह, इसकी भी ऐसे, इस तरह ये 6 समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ये समबाहु त्रिभुज होंगे। तो इसका क्षेत्रफल का मतलब है 6 समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बोलो 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 6 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणा √3/4, भुजा क्या है, 2 √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 के 12 हो जाएगा। 4 ये 4 के 12, और 12 को जब इससे काटेंगे 4 से 4 कट जाएगा, 4 के 12 3 का बच जाएगा, और ये होगा 36 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो ये मैंने मेरे इनको क्वेश्चन को उठाने का मतलब यही था कि ये सिंपल है। अगर आपको ये वहाँ पे आ जाए और ये आप छोड़ के आ जाए तो बड़ा दुख होता है बाद में, यार इतना सिंपल क्वेश्चन था, मैं इसको भी छोड़ दिया। और इन्हीं सिंपल क्वेश्चन की वजह से हम जब प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारा नंबर नहीं आता, क्योंकि सिंपल जो बच्चे सिंपल क्वेश्चन करके जाएगा वो कर देगा, जिसने प्रैक्टिस ही नहीं की, जिसे पता ही नहीं है, तो वो इनको हार्ड मान के छोड़ कर चला आएगा। किसी समचतुर्भुज की भुजा 6.5 सेंटीमीटर है तथा उसका शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर है। यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। समचतुर्भुज, इस चीज पर ध्यान दो। आकृति कैसी है, समचतुर्भुज की भुजा, उसका शीर्ष लंब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, वही 6.5 गुणा 10, यानी आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा
10 सेंटीमीटर ऊंचाई है, भुजा कितनी है 6.65 है, आधार गुणा ऊंचाई हो गई तो 65 सेंटीमीटर इसको इसका क्षेत्रफल हो गया। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। देखो समचतुर्भुज मतलब क्या है, समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि समचतुर्भुज भी मैं पहले बता चुका हूं क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो उसने आधार दे दिया और ऊंचाई दे दी, आधार दे दिया और ऊंचाई दे दिया, आधार गुणा ऊंचाई क्या हो गया, आधार गुणा ऊंचाई क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। और इस क्षेत्रफल का और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल भी इसका क्षेत्रफल होता है। तो 65 बराबर हमें क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो इस वाले सूत्र से हम इसका, इस वाले सूत्र से इसका विकर्ण निकाल लेंगे। तो देखो दो सूत्रों से कितने सिंपल से छोटी सी कैलकुलेशन में क्वेश्चन हल हो गया। 65 बराबर 1/2, 26 गुणा x और 13 यहाँ से 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, 5 सेंटीमीटर इसकी विकर्ण आ गया। दूसरा 45वां क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज, इसमें न सम है न विषम है न ये किसी तरह का, उसने दिया कि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज क्या किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का मतलब जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। अच्छा जी, देखते हैं, अब निकाल लेंगे। आमने सामने की भुजाएं हुई, एक 15 सेंटीमीटर एक 7 सेंटीमीटर, विकर्ण एक 20 सेंटीमीटर उसने बताया था। तो अब निकाल लेंगे कि ये क्या हुआ, जब जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और क्या होता है विकर्ण, विकर्ण जो है 90 पे काटते हैं और एक दूसरे के बराबर होते हैं। वो 90 पे काटते हैं और जो एक दूसरे को मतलब मध्य में काटते हैं, एक दूसरे को मध्य में काटते हैं समांतर चतुर्भुज में भी। हाँ, तो s बराबर क्या हो जाएगी, s बराबर हो जाएगी, देखो इसकी एक भुजा ये है, एक ही है और एक इसकी ये हो जाएगी। ये हमने क्या हुआ, चतुर्भुज का त्रिभुज बना लिया। चतुर्भुज के इस समांतर चतुर्भुज के, एक समांतर चतुर्भुज के दो त्रिभुज बना लिए। एक त्रिभुज ये हो गया इसका और एक त्रिभुज ये हो गया। अब इसमें ये इसकी साथ है तो ये भी साथ ही होगी और ये भी इसकी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो और समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये विकर्ण इसके बराबर हो, ये विकर्ण बराबर होगा इसके। तो अब क्या इस पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो ऐसा 1 2 3 15 17 7 और 20 का a + b + c/2 यानी 21 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √s - c यानी 21 गुणा 1 गुणा 14 गुणा 6 हो जाएगा। जब घटाओगे तो ये आ जाएगा, तो इनके गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7 × 21 और 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब इसका वो करोगे आप, इनके टुकड़े करोगे तो 7 × 21 गुणा 1 7 दूनी 14 और 2 × 6 यानी दो जो जिनके 2 के टुकड़े बनते चले जाएंगे वो बाहर निकलते जाएंगे। 1 2 7 बाहर, 1 2 3 बाहर और 1 2 2 भी बाहर। तो 3 दूनी 6 7 42, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, बाहर आ जाएगा ये। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा एक त्रिभुज का। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ गया, तो दूसरे त्रिभुज का निकालने के लिए सेम क्या है, सारे भुजाएं वही है। सेम क्या है भाई, सॉरी ये मैंने शायद गलत बोल दिया, इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे भाई, विकर्ण बराबर नहीं होंगे, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। विकर्ण होते हैं आयत में बराबर, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। तो इसकी क्या होगी, समांतर चतुर्भुज में बेसिक में जो मैं बताया था वही चीजें होगी। तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो दो त्रिभुज है ये एक ही विकर्ण पर बने हुए हैं, ये एक ही विकर्ण पर बने हुए हैं। हाँ, जो ये एक ही, ये विकर्ण जो है 90 पे काटेंगे एक दूसरे को, जैसे कि उसमें वर्ग समचतुर्भुज में काटते हैं।
तो ये एक ही तो इसका ठीक दुगुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दुगुना करते सार ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 42 गुना 2 84 सेंटीमीटर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो इस तरह हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी सम चतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी सम चतुर्भुज का विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो यह भी सम चतुर्भुज है, चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। और तो एक 8 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर विकर्ण, 8 4 4 8 3 3 यानी मध्य में काटेगा 90 होगा। तो ये कर्ण होगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा इन दोनों का 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। क्या उसके बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। भुजा निकाल लेंगे, भुजा आ जाएगी 4 वर्ग 16, 3 वर्ग 9, 16 9 25 का रूट 5, यानी भुजा को वो 25 का वर्ग मूल लेंगे 5। तो क्या होगा, इसकी भुजा क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी, तो वर्ग की भुजा भी 5 ही होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, किसी समलंब की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है। समलंब आकृति कैसी है, समलंब, जैसे मैंने बताया था आकृति कैसी है, इस तरह की आकृति है। बेसिक में मैंने बताया था कि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:2 है, यानी इसका ये 3x मान लो और सॉरी ये 2x मान लो जो समांतर भुजा है, और ये 3x मान लो। तो ये क्योंकि समांतर यही है, ये तो आगे जाके काटते हैं एक दूसरे को, उनके बीच की दूरी जो है कितनी है 15 सेंटीमीटर। जब यहाँ से इस पर लंब डालोगे और ये जो लंब होगा ये 15 सेंटीमीटर का होगा, तो ये 15 सेंटीमीटर का होगा। तो यदि समलंब का क्षेत्रफल इतना है तो समांतर भुजाओं का योग बताओ। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजा का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजा का योग होगा 3 और 2 5 5x। तो 450 समलंब का क्षेत्रफल 450 है, तो बराबर 1/2 गुणा दोनों भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी कितनी है 15। तो ये देखो कट जाएगा 15 ये हो जाएगा। देखो 15 से इसको काटेंगे 15 3 45, ये 30 का 15 से ये 30 बार कट जाएगा और 5 से 6 बार कट जाएगा। तो 2 इधर भाग में इधर गुणा में चल जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी एक भुजा कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर हो गई। समांतर भुजाओं का योग क्या आ गया, देखो समांतर भुजाओं की हम क्या करेंगे, x आ गया हमारे पास में, x बराबर 12, तो 12 दूनी 24 और 12 36, एक 24 भुजा हो जाएगी, एक 36 भुजा हो जाएगी। तो समांतर भुजा का योग कितना हो जाएगा, या तो 36 24 60 हो गया, या फिर शुद्ध 3 और 2 5 में 12 की गुणा कर दो, तो 12 5 60 सेंटीमीटर हो गया। तो कैसे भी इसको आप कर सकते हो बच्चों। तो ये समलंब पर डिपेंड एक क्वेश्चन था। तो बच्चों मैंने जितने भी इसको ये जो एरिया के क्षेत्रफल के सिंपल क्वेश्चन लेकिन हार्ड लगने वाले हैं, जो डायरेक्ट सूत्र बेस्ड होते हैं, लेकिन सूत्र का हमें ना पता होने के कारण हम उनको छोड़ आते हैं, और जिस कारण हमारा नंबर नहीं आ पाता। जो बच्चे उनको आसान मानते हैं वो हमें आसान लगना चाहिए, जो बच्चे जिस चीज़ को हार्ड मानते हैं वो हमें हार्ड लगना चाहिए। यानी सभी बच्चों के कंपटीशन में आप जब खड़े होंगे तभी आपका नंबर आ पाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, सारे क्वेश्चन निकालने होंगे। ये जो बहुत कम राइटिंग में छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओगे और आपका नंबर नहीं आएगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी उनके बराबर मेहनत यानी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन निकालने होंगे, तभी आप वहाँ पे क्वेश्चन निकाल पाओगे। तो मैंने कोशिश किया कि सभी इस तरह के क्वेश्चनों को कवर करने की। कुछ क्वेश्चन हैं जो इनसे अलग हैं, वो आगे के चैप्टरों में आएंगे, वो क्षेत्रफल से अलग है, वो ज्यामिति के हैं, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हैं, जो ज्यामिति ट्रिग्नोमेट्री और आपके ये सीपीओ से रिलेटेड मैं खासकर बता रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट सूत्रों पर बेस होता है, मैं वो भी कराने की कोशिश करूँगा। आगे कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और भी है, ये जो बिल्कुल आप ये मानो कि सूत्रों पर बेस्ड ही होते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों कि 4 वृत्त जिनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है से घिरे स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो ये वृत्त है, चारों की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है, तो इसका ये अगर इनकी त्रिज्याओं को क्या करें मिला दे, अगर इनके इस तरह से यानी कि ये जो त्रिज्या से मिला के जो हम मतलब ये कह रहा है कि इन वृत्तों से घिरे क्षेत्रफल ये निकालना है,
जो वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके जो त्रिज्याएं मिलाएंगे तो उस त्रिज्याओं को मिलाने से हमारे पास एक आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, वर्ग, सॉरी आयत नहीं वर्ग बन जाएगा, क्योंकि ये भी 7 है, 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 क्योंकि त्रिज्या क्या है 7 है, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी। तो भुजा क्या हो जाएगी, वर्ग की भुजा 14, 14, 14 और 14। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और इन वृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा तो इन वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौथाई भाग ये है, चौथाई ये है, चौथाई ये है, चौथाई ये है, यानी एक वर्ग के क्षेत्रफल में से एक वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये शेष घिरा हुआ क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है, और चौथाई वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4 होता है। तो ये देखो चौथाई है, तो चौथाई है ये, और जब ये भी चौथाई, ये भी चौथाई, 4 चौथाई मिला देंगे तो एक वर्ग का स्क्वायर, एक वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। यानी वो वर्तों के केंद्रों को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये घिरा हुआ क्षेत्रफल इसमें से आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर 14 है इसकी भुजा, और माइनस के पाई त्रिज्या क्या है 7 है सब की 7 गुणा 7, तो 14 का स्क्वायर में से 22/7 गुणा 7 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 154 और 14 वर्ग 196, 196 में से 154 जाएंगे तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो होगा ये घिरे हुए क्षेत्रफल का